दोस्तों, कंपनीज में बढ़ती हुई पाइथन प्रोग्रामिंग की डिमांड को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पाइथन प्रोग्रामिंग की न्यू सीरीज। इस सीरीज में मैंने आपको पाइथन बिल्कुल बिगनर लेवल से सिखाना स्टार्ट करा है। अगर आज से पहले आपने कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, तब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सीखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसे सीखना बहुत ही आसान है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरे वीडियो से पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करो, तब आप एकदम फ्री होकर बैठना और वीडियो को पूरा देखना, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, क्योंकि इस तरीके के वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो देखिए, प्रोग्रामिंग मतलब अगर आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर को उसी की लैंग्वेज में बताना पड़ता है कि उसे उस काम को करना कैसे। तो ऐसा करने के लिए आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसे आप कोड लिखना भी कह सकते हैं। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, ये प्रोग्रामर्स के द्वारा दिए जाते हैं, और प्रोग्रामर्स ऐसा करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी हो सकती है कई। तो आपको समझ में आया, प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर को यह बताना कि उसे किसी काम को करना कैसे है। अब देखिए, व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे काम कैसे करना है। जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या तो हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का, उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देना पड़ता है। तो फिलहाल इस कोर्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीख रहे हैं, और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अलग अलग तरीके का कोड लिखेंगे और कंप्यूटर को बताएंगे कि उसे काम को कैसे करना है। अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर को बहुत ही सिंपल वे में बता सकती है कि उसे काम को कैसे करना है। अब देखिए, पाइथन को किसने क्रिएट करा। पाइथन को क्रिएट करने वाले प्रोग्रामर का नाम है ग्वेडू वैन रोसम। इन्होंने 1980s में पाइथन को बना लिया था, लेकिन पाइथन का फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज किया गया था। अब मैं यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्वेडू वैन रोसम को किसी पाइथन के काटे जाने के बाद उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। एक्चुअली उन्होंने पाइथन नाम इसलिए रखा क्योंकि उन्हें एक ब्रिटिश कॉमेडी शो बहुत पसंद था, जिसका नाम है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। यहाँ पर देखिए, इस कॉमेडी शो के नाम में पाइथन का यूज हुआ है, तो इन्होंने यहाँ से पाइथन नाम निकाला और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। अब बात करते हैं, व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर। पाइथन आखिरकार इतनी पॉपुलर है क्यों। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। अभी तक की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से पाइथन सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसे पूरे वर्ल्ड के द्वारा यूज किया जा रहा है, और उसके पीछे ये सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है इजी टू लर्न। इसे लर्न करना बहुत ईजी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप पाइथन में इजिली काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप सिंटेक्स को टाइप करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो। इसके बाद देखिए, यहाँ पर यह है फ्री एंड ओपन सोर्स। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में काम करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रीजन है यहाँ पर पावरफुल। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पावरफुल है कि आप इससे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, एप्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, डेटा टूल्स बना सकते हो, इवन इसका यूज आप रोबोटिक्स में भी कर सकते हो। और अभी आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एआई और मशीन लर्निंग की कितनी डिमांड बढ़ गई है, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग से ये सभी काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट रीजन है पाइथन का पॉपुलर होने का, वो है बिग कम्युनिटी। ओपन सोर्स और पॉपुलर होने की वजह से मिलियंस ऑफ पीपुल्स पाइथन का यूज कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है हमें, कि हमें पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, जिन्हें डायरेक्ट हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज करके काफी कुछ डेवलप कर सकते हैं। इसे मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट रीजन है पाइथन का पॉपुलर होने का, वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन वर्क्स ऑन विंडोज, मैक एंड लिनक्स। इसका मतलब हो गया कि अगर आप विंडोज में पाइथन को इंस्टॉल करके कुछ बनाते हो, तो उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को आप मैक में भी चला सकते हो, और मैक में बनाए गए एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को आप विंडोज में भी रन कर सकते हो। सेम काम आप लिनक्स में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट रीजन है पाइथन का पॉपुलर होने का, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर इंटरप्रेटर काम करता है। इसी के साथ मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ, वो है कंपाइलर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर काम करता है और पाइथन में हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। देखिए, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, यानी कोडिंग करते हैं, यानी अपना प्रोग्राम बनाते हैं,
तो उस प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है ना वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। हमारी लैंग्वेज मतलब हम इंग्लिश में ही सिंटेक्स को लिखेंगे, तो कंप्यूटर डायरेक्ट इंग्लिश को नहीं समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज यानी 0-1 की फॉर्म में होने वाली लैंग्वेज को। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, ये हमारे द्वारा लिखे गए कोड को मशीन की लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में बदलते हैं। काम तो दोनों का एक ही है, हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में बदलना। बट जो कंपाइलर होता है ना वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन की लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। बट जो इंटरप्रेटर होता है ना ये लाइन बाय लाइन कोड को मशीन की लैंग्वेज में बदलता है। इसलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटरप्रेटर को यूज कर रही है उसमें डिबगिंग करना ईजी हो जाता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती है, इसलिए इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाकी C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती है। नेक्स्ट रीजन है पाइथन का पॉपुलर होने का, वो है सपोर्ट्स। पाइथन में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है और इसे मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट सबसे बड़ा रीजन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉपुलर होने का, वो है लार्ज इकोसिस्टम। पाइथन में काम करने के लिए आपको पहले से बनी हुई काफी सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, काफी सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं जिन्हें यूज करके आप काफी कुछ डेवलप कर सकते हैं और इसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए वेयर इज पाइथन यूज्ड, पाइथन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जैसा कि पाइथन इज अ मल्टीपर्पस लैंग्वेज, ये जो पाइथन है ना इसे काफ़ी सारे कामों को करने के लिए यूज़ में लाया जा रहा है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट, आप पाइथन की हेल्प से वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। इसके लिए आप इन 2 फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो, जेंगो और फ्लास्क। इन फ्रेमवर्क को सीखने के बाद आप पाइथन के अंदर वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी आप पाइथन सीखने के बाद वेब डेवलपर भी बन सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पाइथन सीखने के बाद काफी सारी फील्ड में जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ सीखना है, आप किसी एक फील्ड से रिलेटेड स्किल को सीखिए और उससे रिलेटेड जॉब करिए। जैसे आप पाइथन को सीखने के बाद जेंगो और फ्लास्क को सीखने के बाद वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, तो आपके पास एक फील्ड ये है। आप चाहो तो डेटा साइंस और एनालिसिस की जॉब कर सकते हो, क्योंकि पाइथन डेटा साइंस और एनालिसिस में भी काफी यूज हो रही है। इसकी हेल्प से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ग्राफ्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो और इसके लिए जो पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है ना पांडास और नमपाई, इसका यूज़ किया जाता है। तो आप पाइथन सीखने के बाद इन दोनों लाइब्रेरी के साथ काम करना सीख लो, उसके बाद आप डेटा साइंस और एनालिसिस वाली जॉब भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए पाइथन का यूज़ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI में किया जा रहा है। तो आप चाहो तो इस वाली फील्ड में भी जा सकते हो। यहाँ पर अगेन इस काम को करने के लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरी दी गई है, उनमें से एक है टेंसरफ्लो। आप चाहो तो पाइथन की हेल्प से ChatGPT जैसा इंटेलिजेंट सिस्टम भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पाइथन का यूज हो रहा है वो हो रहा है ऑटोमेशन में एंड स्क्रिप्टिंग में। इसकी हेल्प से ऑटोमेटिंग टास्क क्रिएट की जा सकती है, जैसे शॉर्टिंग और ईमेल्स के लिए। आप चाहो तो पाइथन का यूज करके मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, गेम्स डेवलपमेंट भी कर सकते हो, यानी आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। पाइथन इस फील्ड में भी काफ़ी यूज़ में लाई जा रही है। आप चाहो तो साइबर सिक्योरिटी वाले टूल्स भी क्रिएट कर सकते हो इसकी हेल्प से, आपके पास ये वाली फील्ड भी है। तो कुल मिलाकर अगर आपने एक बार पाइथन को सीख लिया तो आप पाइथन के अंदर अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो और काफ़ी कुछ डेवलप कर सकते हो। आपके लिए ऐसी काफ़ी सारी फील्ड्स ओपन हो जाएगी जिनके अंदर आप जॉब कर सकते हो। बट आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी एक फील्ड को चुनना है और उस पर अच्छे से काम करना है। अब देखिए कुछ टॉप कंपनीज हैं पाइथन को अपने अलग अलग कामों को करने के लिए यूज में ले रही है, जैसे गूगल ने अपने काफ़ी सारे इंटरनल टूल्स और सिस्टम पाइथन की हेल्प से ही बनाए। इंस्टाग्राम अपने बैकएंड के लिए पाइथन का यूज करती है। यूट्यूब भी पाइथन को काफ़ी सारे कामों के लिए यूज में लेता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, नासा, ये सभी कंपनीज पाइथन को अपने अलग अलग कामों को करने के लिए यूज में लाती है। अब आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले पाइथन को अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है पाइथन इंस्टॉल। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप डाउनलोड्स में जाना और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पाइथन को डाउनलोड कर लेना। मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट डाउनलोड पाइथन 3.13.5 वर्जन पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका लेटेस्ट वर्जन ये, और फ्यूचर में हो सकता है इसका वर्जन आपको कुछ और दिखाई दे, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आप अपने पीसी के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना, आपको इसकी EXE फाइल मिल जाएगी। आप इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना। अब इस विंडो में आपको ऐड पाइथन 3.x2 पाथ इस वाले चेक बॉक्स को जरूर सेलेक्ट करना है, बट मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पाइथन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा वेट करना। तो देखिए सेटअप जो है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम पाइथन का इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए एक काम कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये टाइप करेंगे
और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जो पाइथन का वर्जन आपने इंस्टॉल करा होगा ना वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब हमने हमारे पीसी में पाइथन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए एक बार पाइथन को स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ पाइथन। तो यहाँ पर देखिए इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पाइथन का कोई भी सिंटेक्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। जस्ट यहाँ पर आपको जैसे आप बात करते हैं ना ऐसे टाइप करना है और ये आपको आउटपुट देता जाएगा। जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पहले कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता था। उसके बाद वो कंपाइल होता है, फिर आप इनपुट करते हो, फिर आउटपुट आता है। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखते हैं A=2 एंटर कर देते हैं, B=3 एंटर कर देते हैं। और अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट A+B, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है ना 5। जबकि यही कोड अगर हम C एंड C++ में लिखते तो हमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ता। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करें तब एकदम फ्री होकर करें ताकि आप वीडियो पूरा देखें, उससे वीडियो को वॉच टाइम मिले। अगर आप वीडियो थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं तो वीडियो यूट्यूब आगे रिकमेंड नहीं करता, उससे मेरे व्यूज़ कम आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर व्यूज़ कम आएंगे तो मुझे इस कोर्स को बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।